राजा का बेटा ही राजा बनता है। जी हाँ, ये बात कही है कशिश ने अपनी माँ से कि हमको पता है कि हम टॉप 5 में नहीं जा रहे हैं माँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ तक भी आए, हम यहाँ पे आके बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग वाइल्ड कार्ड्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और राजा का बेटा ही राजा बनता है, ऐसा कशिश ने कहा कि चाणक्य नीति एक ही बार चली थी और ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ तक भी आए और हम इसमें खुश हैं। तो क्या ये बात आपको भी लगती है कि वाकई में कशिश को इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि वो टॉप 5 में नहीं जा रही है? देखो, वोटों की कमी तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अविनाश वाला जो मैटर था उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत जो हुई थी वो जिस तरीके से हुई, वहाँ पे क्लियरली ये दिखा कि पहले कशिश जो है वो सही दिख रही थी। फिर देखो, अगर कशिश को मैटर सॉल्व करना होता ना तो कशिश के पास ईशा गई थी बात करने के लिए कि कशिश बात कर लेते हैं, लेकिन कशिश के अंदर फिर एक एरोगेंस आया, एक ईगो आया कि चलो अब हम इस बात को भुनाते हैं। और जब ये बात भुनाने वाली आ गई ना, चीज़ें वहीं से बिगड़नी शुरू हो गई। अगले दिन अविनाश भी गया कि कशिश हम बात कर लेते हैं। अगर कशिश उन दोनों टाइम पे बात कर ली होती तो बिग बॉस इस मैटर को इतना बड़ा बनाते ही नहीं, लेकिन कशिश ने बात नहीं की और उसके बाद से वो वाला मैटर इतना बड़ा हुआ जहाँ पे कोर्ट वोट लगी, एक बार घर में लगी और एक बार वीकेंड के वार पे लगी, और ये सारी चीज़ें हमने देखी बहुत क्लियरली। तो कशिश को ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि मेकर्स भी मेरे साथ नहीं है, वो उन्हीं के साथ है जिनको वो लाडला बना के लेके आए हैं शो में। और ये सब कुछ पता होते हुए भी कशिश इस बात से खुश है कि ठीक है, मैं वाइल्ड कार्ड बन के आई और अभी तक भी हूँ, मैं टॉप 5 में नहीं भी जाऊँगी तो भी कोई बात नहीं है। और उसकी मम्मी भी कह रही कि हाँ ठीक है बेटा, तुम यहाँ तक भी आई, यही हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। बाकी आप लिखिएगा कि आपको भी लगता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है? मतलब ये बात में सच्चाई भी है कहीं ना कहीं। अगर मैं कुछ हूँ तो मेरा बेटा भी तो वही बनेगा ना। अगर मेरे पास कोई अथॉरिटी है तो मैं अपने बेटे को ही दूंगी सबसे पहले, फिर हम बाद में किसी और को देंगे। तो वैसे ही है, अगर विवियन या करण में से कोई शो जीतता है तो ऑब्वियस सी बात है कि विवियन इतने टाइम तक काम किया है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मेकर्स विवियन को जितवाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, विवियन के पास वोट बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों का प्यार है विवियन के पास, और इतने सालों की मेहनत है भाई, तो वो बंदा डिजर्व भी करता है। अगर मैं वोटों के हिसाब से देखने जाऊँ, जनता का प्यार देखने जाऊँ, तो उस हिसाब से विवियन डिजर्व करता है। और अगर गेम के पर्सपेक्टिव से देखने जाऊँ तो फिर मुझे लगता है करण डिजर्व करता है, क्योंकि करण ने भी जी जान अपना लगाया है। स्टार्टिंग के डेज की अगर हम बात छोड़ दें, फिर जो वो फायर की तरह बाहर आया और अब आप उसके सरकाइज्म, उसका ह्यूमर, उसकी वन लाइनर, उसकी मतलब बातें आप सुनो ना, आपको मज़ा ही आ रहा होता है कि ये बंदा क्या बोले, कब क्या बोलेगा, किस पॉइंट पे कौन सी बात निकाल के ले आएगा। वो सारी चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लगता हो। तो उस हिसाब से अगर देखने जाए कंटेंट के हिसाब से, तो करणवीर मेहरा विनर बनना चाहिए। बाकी आप लिखिएगा आपके हिसाब से क्या कुछ है, आप क्या कहना चाहते हैं।